कश्मीर में दाखिल हो रही है ये यात्रा जनसभा के बाद, और सवाल यही है कि क्या जम्मू कश्मीर से विपक्ष को एकजुटता का संदेश जो है राहुल गांधी दे पाएंगे। और जब 30 तारीख को उन्होंने 23 दलों को न्योता भेजा है, वहां एक छत के नीचे तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता है वो नजर आ पाएंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, जहां विपक्ष अभी अलग अलग मोर्चों में नजर आ रहा है, वहां पर बीजेपी अपनी बड़ी प्लानिंग कर चुकी है, सरकार से लेकर संगठन तक 24 के चुनाव में जुट गए हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगातों पर सौगात दे रहे हैं, अमित शाह भी दौरा करने वाले हैं, जेपी नड्डा ने बंगाल में मोर्चा संभाल लिया है, तो मतलब पूरी सरकार जुट गई है बड़ी प्लानिंग के साथ। देखिए विपनेश, बिल्कुल जहां तक आपने बीजेपी की बात कही, बीजेपी अपनी तरफ से तैयार है। 2024 के चेहरे नरेंद्र मोदी है। और आपने जब देखा कि जब अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे जेपी नड्डा के कार्यकाल के विषय पे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2024 का। और जेपी नड्डा चूंकि संगठन में अभी अब 15 महीने का वक्त, जिसको बहुत ज्यादा विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है, बीजेपी को लगता है कि ये वक्त काफी कम है और ऐसे में संगठन में बदलाव करने से चुनावी जो प्रचार है, चुनावी जो तैयारियां हैं, उसमें बाधा आ सकती है। और इसी को देखते हुए जेपी नड्डा को कंटिन्यू किया गया। कल 3 राज्यों के चुनाव का ऐलान भी हुआ पूर्वोत्तर के, जिसमें से 3 राज्यों में, एक राज्य में बीजेपी त्रिपुरा में अकेले है और बाकी 2 राज्य जो है मेघालय और नागालैंड, वहां वो सहयोगियों के साथ है। और मैं आपको बताऊं कि चुनाव का ऐलान कल 2-2:30 बजे के आसपास हुआ, लेकिन एक तरह से मोटे तौर पर गठबंधन की रूपरेखा उन दोनों राज्यों में एनपीपी और एनडीपीपी जो वहां सरकार में, जिसके साथ बीजेपी सत्ता में शामिल है, उनके साथ गठबंधन की रूपरेखा तय हो गई है। 40-20 का रेशियो है वहां पे। तो कुल मिलाकर बीजेपी की तैयारी अपनी पूरी होती है। और जहां तक ये जो एक प्रयास है, राहुल गांधी भले कांग्रेस के निर्विवाद चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो पहले भी कांग्रेस में विवादित चेहरा नहीं थे, उनको लेकर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं थी। लेकिन अब तीसरे मोर्चे की जो बात हुई है, और कल जो खम्मम में आपने देखा केसीआर के नेतृत्व में तमाम राजनीतिक दल जुटे हैं, जो खासकर रीजनल छत्रप हैं वो, तो ये एक बड़ा मैसेज है कांग्रेस के लिए कि आपको अगर मोदी के खिलाफ आना है तो सबको एक साथ लेकर चलना होगा। और एक साथ लेकर चलना है तो ये जो तीसरी ताकत कल वहां जो मंच पे दिखाई दी है, उनको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यानी आपको हर कदम पे, हर पग पे चुनाव के पहले सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, मुद्दों का चुनाव हो, उन पे उनकी बातों को भी शामिल करना होगा। सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा लेकर उनके साथ दोस्ती या गठबंधन नहीं कर सकती। तो कुल मिलाकर अपोजिशन में जो कल जो रोल देखने को मिला खम्मम में केसीआर के नेतृत्व में जो लोग वहां पहुंचे, एक तरह से बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए तो चैलेंज है चुनाव में, अगर ये सभी साथ आते हैं तो ये एक अलग बात है, ये एक राजनीतिक तौर पे है। लेकिन बीजेपी की अपनी तैयारी है, तैयारियों को लेकर कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है।